ये 7 तरह के एग्रीमेंट्स हर को फाउंडर को, हर बिजनेसमैन को करने चाहिए। लेकिन इंडिया में 90% बिजनेसमैन इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि इन एग्रीमेंट्स का क्या यूज है। पहला है को फाउंडर्स एग्रीमेंट। मान लीजिए आप दो लोग पार्टनर है किसी बिजनेस में, एक व्यक्ति काम करता है और एक व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन शेयर दोनों का 50% है। तो जो व्यक्ति काम करता है वो किस लिए कमा रहा है? दूसरे व्यक्ति के 50% के लिए। इस केस में आप ये क्लॉज डालिए कि को फाउंडर्स एग्रीमेंट में क्या होगा अगर दूसरा व्यक्ति काम करना बंद कर दे तो, क्या होगा अगर वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दे तो। दोनों के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो को फाउंडर्स आमतौर पे अपने नाम पे कोई वेबसाइट रजिस्टर कर लेते हैं या ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेते हैं, जो कि बाद में उस कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया जाता, जो कि ट्रांसफर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जब किसी पार्टनर ने या किसी को फाउंडर ने अपने नाम से कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है या वेबसाइट का नाम रजिस्टर कराया हुआ है, तो वो कंपनी में ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। वेंडर एग्रीमेंट्स एंड कस्टमर एग्रीमेंट्स। आप जिससे माल परचेज कर रहे हैं वो आपका वेंडर हो गया और जिसको आप बेच रहे हैं वो आपका कस्टमर हो गया। वेंडर के साथ कैसे ट्रीटमेंट होगा, कस्टमर के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए आप माल मंगाने के लिए 5 बार फोन कर चुके हो लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, ये रिटर्न होना चाहिए। इसको बोलते हैं वेंडर्स एग्रीमेंट। वेंडर्स एग्रीमेंट में आप एक क्लॉज भी डाल सकते हैं जिसको बोलते हैं एलडी क्लॉज। एलडी क्लॉज में क्या होता है, वेंडर जब आपको टाइम पर माल नहीं देता और आपको सामने वाले अपने कस्टमर को डिलीवरी देनी है, तो आप टाइम पर डिलीवरी कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो ये क्लॉज आपको मदद करता है कि जो भी आपका नुकसान हो उसकी भरपाई आप अपने वेंडर से करवा सकते हैं अगर वो डिले करता है तो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय मान लीजिए आपसे काम सीख ले, आपके बिजनेस के बारे में सारी चीज उसको पता लग जाती है और वो अपना नौकरी छोड़कर किसी और के पास चला जाए जो कि आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कूलिंग पीरियड रख सकते हैं कि भैया 3 महीने तक आप मेरे किसी कॉम्पिटिटर के पास जाके नौकरी ज्वाइन नहीं करोगे। फिफ्थ है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। ये किया जाता है को फाउंडर्स के बीच में, उन लोगों के बीच में जो दो लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं। मान लीजिए आपका को फाउंडर सारी चीज समझ गया, सारी चीज सीखने के बाद आपकी और उसकी नहीं बनी और उसने सेम स्टार्टअप को शुरू कर दिया, सेम व्यापार करना शुरू कर दिया, तो भी आप एक कूलिंग ऑफ पीरियड डाल सकते हैं कि भैया 6 महीने तक आप सेम काम नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ हो गया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी को फाउंडर्स के बीच में होता है। ये एग्रीमेंट बताता है कि जो भी आपने व्यापार की बारीकियां, जो भी कस्टमर के बारे में जाना है, वो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क्लोज करेंगे तो फिर आपका जो कंपटीशन है वो क्रिएट होगा, आपके धंधे पे असर पड़ेगा। और लास्ट है प्राइवेसी पॉलिसी। हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आप किसका डेटा ले रहे हैं, उसको कैसे यूज करेंगे। इंडिया में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और इसके अनुरूप आपको जब भी आप किसी का ईमेल एड्रेस या उसका फोन नंबर लेते हैं तो कुछ मानक है, उनका आपको पालन करना पड़ेगा और अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। ऐसी टिप्स के लिए फॉलो करते रहिए हमारे पेज को। थैंक यू।